9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से, आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के ओहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ाहमत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे खुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन, 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायदे-ए-आज़म। हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा, जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर, उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफरत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के, पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबज़दा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतजार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मुसलसल माइंड सेट था।